हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर के बारे में। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इसको एक्टिव लो पास फिल्टर भी बोलते हैं और बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर भी बोलते हैं। एक्टिव जो होता है लो पास फिल्टर वो क्या होता है, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है, किसको ब्लॉक करता है और सर्किट डायग्राम वर्किंग सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं एक्टिव लो पास फिल्टर होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, आरसी नेटवर्क के फिल्टरिंग के लिए इसका यूज होता है। जो लो पास फिल्टर, जो एक्टिव लो पास फिल्टर होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है? आरसी नेटवर्क के फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। और सेकेंड पॉइंट, ओपैम्प के जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है कि इंटीग्रेटर सर्किट का यूज करके इसको डिजाइन किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, जो एक्टिव लो पास फिल्टर होता है उसमें किसका यूज करते हैं? ओपैम्प के इंटीग्रेटर सर्किट का यूज करते हैं। इंटीग्रेटर सर्किट क्या होता है, अभी जब इसका हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लो पास फिल्टर क्या होता है। लो पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास करता है। ठीक है, और जो हायर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। तो जो एक्टिव लो पास फिल्टर होता है इसका आइडियल रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आता है। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, यहाँ पे AV है जो कि वोल्टेज गेन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। और जो लो पास फिल्टर होता है सिर्फ इस बैंड को ही पास करता है। जिस बैंड को पास करता है इसको बोलते हैं पास बैंड। ठीक है, बाकी सबको रिजेक्ट करता है। जिस बैंड को रिजेक्ट कर देता है उसको बोलते हैं स्टॉप बैंड। EFC जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 0.707 AF है। जो पास बैंड है उसका जो गेन है, ठीक है, वो AF है। तो 0.707 AF यहाँ पे है और इसको बोलते हैं FC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं आइडियल रिस्पॉन्स। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें प्रैक्टिकली तो ऐसा संभव नहीं होता है। प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से आता है इसका रिस्पॉन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AV है, वोल्टेज गेन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे कुछ इस तरह से डिकेड आता है, -20 dB पर डिकेड यहाँ पे इस तरह से आता है। तो यह होता है प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, यहां से इस तरह से। तो A वाला जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो प्रैक्टिकली रिस्पॉन्स होता है किसका? एक्टिव लो पास फिल्टर का। तो चलिए जानते हैं इसके बाद इसका सर्किट डायग्राम। तो कुछ इस तरह से होता है इसका सर्किट डायग्राम एक्टिव लो पास फिल्टर का। यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव लो पास फिल्टर क्या होता है कि ऐसा लो पास फिल्टर जो एक्टिव कंपोनेंट का यूज करके बनाया जाता है। एक्टिव कंपोनेंट जैसे हुआ आपका ओपैम्प, ट्रांजिस्टर, इन सब का यूज करके बनाया जाता है, इसको एक्टिव लो पास फिल्टर बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपैम्प है, ये वाला टर्मिनल इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और माइनस वाला टर्मिनल इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है। यहाँ से देख सकते हैं जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसको यहाँ से ग्राउंडेड किया गया है। फिर यहाँ से हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, सिग्नल यहाँ से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जो ओपैम्प है उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है। ठीक है, और यहाँ से जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RF है जिसको बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। तो फीडबैक रेजिस्टेंस जो है उसके थ्रू से यहाँ से इसको फीडबैक किया गया है। इसके जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको आउटपुट से फीडबैक किया गया है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1 जिसको बोलते हैं जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसका रेजिस्टेंस। यहाँ से फिर इसको ग्राउंडेड किया गया है। तो कुछ इस तरह से होता है एक्टिव लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम। यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिलता है और यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं। तो जो यहाँ पे वोल्टेज आता है V1, मान लेते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा V1 कितना आएगा? तो V1 इक्वल टू आएगा XC, इसका जो रिएक्टेंस है, जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है वो XC है। तो XC अपॉन R, यहाँ का रेजिस्टेंस R प्लस XC इसका रिएक्टेंस इनटू इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो V1 इक्वल टू XC अपॉन R प्लस XC इंटू V1। अगर जो XC होता है वह होता है कितना? 1 अपॉन j ओमेगा C। ठीक है, अब इसके जगह पर हम लोग पुट कर देंगे इतना
तो V1 इक्वल टू आएगा 1/j⍵c अपॉन 1+1/j⍵c इंटू V in। इसके बाद V1 जो आएगा इक्वल टू आएगा, यहाँ से V1 हो जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1+j2πfRC, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका आउटपुट आता है, यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ पे इसको सिग्नल दिया जा रहा है, तो इसका जो आउटपुट आता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला, तो 1+RF/R1 इंटू V1, ठीक है, 1+RF/R1 इंटू V1, यह आता है इसका आउटपुट। चूंकि क्यों आता है, क्योंकि जो ओपैम है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, वो नॉन इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट है। नॉन इन्वर्टिंग मोड मतलब कि यहाँ से जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ से सिग्नल हम लोग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग मोड, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो लो पास फिल्टर होता है, एक्टिव लो पास फिल्टर होता है, उसका ऑपरेशन गेन एम्पलीट्यूड इक्वेशन द्वारा स्थापित किया जा सकता है। जो लो पास फिल्टर का ऑपरेशन होता है उसका गेन एम्पलीट्यूड इक्वेशन द्वारा इसको स्थापित किया जा सकता है। तो पहला जो होता है, जो एफ है वेरी लेस है एफसी से, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तब क्या होगा, जो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो आएगा, जो वोल्टेज गेन आएगा, लगभग बराबर होगा एफ के, ठीक है। और यहीं पे जब एफ इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू हो जाएगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के, तो जो आउटपुट और इनपुट का, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो है वो आएगा AF/√2। इसको जब √2 का वैल्यू रखेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 0.707 AF, ठीक है। और यहीं पे तीसरा पॉइंट F वेरी ग्रेटर देन, ठीक है, FC से, मतलब FC बहुत ज्यादा है, F बहुत ज्यादा है FC से, तब क्या होगा कि जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज को जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो बहुत कम आएगा AF से, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज गेन है इक्वल टू होता है V0/Vin, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन। तो यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज इनपुट अपान इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो आता है वो इक्वल टू आता है AF/1+JF/FC, इनपुट फ्रीक्वेंसी अपान कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आता है आपका इक्वेशन किसका, वोल्टेज गेन का, वेयर आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या है, गेन ऑफ फिल्टर एज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वोल्टेज गेन है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज जो है वोल्टेज गेन है। और AF क्या है, AF इक्वल टू 1+RF/R। तो AF क्या है, पास बैंड गेन है ऑफ फिल्टर, ठीक है, पास बैंड गेन है AF। और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। FC क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जो FC होता है इक्वल टू होता है 1/2πRC। जो FC की वैल्यू होती है वो R और C पे डिपेंड करती है, कैपेसिटर और रजिस्टर इन दोनों पर डिपेंड करती है। तो FC इक्वल टू 1/2πRC, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि लो पास फिल्टर जो होता है उसको कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। लो पास फिल्टर निम्न स्टेप को फॉलो करके डिजाइन किया जा सकता है। यह स्टेप कौन कौन से है, तो पहला स्टेप है FC, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले FC का वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, C का वैल्यू लगभग 0.1 माइक्रोफैरड या इससे कम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो C है, जो कैपेसिटर है, उसकी जो वैल्यू होगा वो लगभग हम लोग कितना सेलेक्ट करेंगे, 0.1 माइक्रोफैरड या इससे भी कम। तीसरा पॉइंट, जो R की गणना होगा, ठीक है, जो R की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो F इक्वल टू 1/2πRC से, यहां से हम लोग R को फाइंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट, पास बैंड पर डिजायर गेन प्राप्त करने हेतु R1 और RF के वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। AF की वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए RF और R1 की वैल्यू हमें
पता होना चाहिए। तो AF इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 से AF की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से लो पास फिल्टर होता है, इन स्टेप को फॉलो करके हम लोग डिजाइन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर होता है वो तो पूरा हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। ठीक है, बटरवर्थ सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। तो सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर को फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर में एक अतिरिक्त RC नेटवर्क संयोजित करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग सर्किट डायग्राम देखे हैं इसका, उसमें क्या करेंगे एक और, ठीक है, जो यहाँ पे लो पास एक्टिव लो पास फिल्टर है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक और कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका भी सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसको भी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करवाता है इसका कैसे आता है। सेम उसी तरह से आता है। यहाँ से देख सकते हैं AV जो है वोल्टेज गेन है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो इस बैंड को पास कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पास बैंड। और इधर जितने भी फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको क्या कर रहा है, स्टॉप कर दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टॉप बैंड। ठीक है, तो लो पास फिल्टर क्या होता है, सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ही पास करता है। तो यहां से इसको पास कर दे रहा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद इसको ब्लॉक कर दे रहा है। तो यह होता है आपका आइडियल रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आता है। यहां से देख सकते हैं प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे -20 dB पर डिकेड आता है। 20 dB का -20 dB का यहाँ पे डिकेड आता है। तो कुछ इस तरह से आता है प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर जो है उसका जो सर्किट डायग्राम है वह कैसा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ओप एम्प है, यहाँ पे इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और माइनस वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक अतिरिक्त RC नेटवर्क कनेक्ट है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर था उसमें क्या करते हैं, एक RC नेटवर्क, एक अतिरिक्त RC नेटवर्क हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर बन जाता है। सेम वही है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक RC नेटवर्क कनेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और यहाँ पे ओप एम्प जो है उसको फीडबैक किया गया है RF से। जो फीडबैक रेजिस्टेंस है इससे इसको फीडबैक किया गया है आउटपुट पर, और जो कैपेसिटर है यहाँ पे इसको भी फीडबैक किया गया है आउटपुट से। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1 और फिर इसको ग्राउंडेड कर दिया गया है। तो जो सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर होता है उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर होता है, सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनकी हेल्प से हायर ऑर्डर फिल्टर्स डिजाइन किए जा सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर जो होता है उसका यूज करके जो बैंड स्टॉप फिल्टर होता है या बैंड पास फिल्टर होता है उसको हम लोग डिजाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फिल्टर्स। ठीक है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर जो फिल्टर होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का गेन RF और R1 पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो AF होता है इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1। तो यहां से देख सकते हैं कि RF और R1 पे डिपेंड कर रहा है कौन, AF। यहां से जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो आता है जिसको बोलते हैं वोल्टेज गेन, इक्वल टू आता है AF अपॉन रूट में 1 प्लस F अपॉन FC पे पावर 4। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर होता है उसका जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो आता है AF अपॉन रूट में 1 प्लस F अपॉन FC पर पावर 4। कुछ इतना आता है आउटपुट और इनपुट का रेशियो। अगला पॉइंट, सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी R2, C2, R3 व C3 पर डिपेंड करती है। तो इसका जो सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर होता है जिसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है FC इक्वल टू आता है 1/2 पाई रूट में R2, R3, C2, C3। इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है कुछ इतना आता है। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
कि लो पास फिल्टर क्या होता है, एक्टिव लो पास फिल्टर क्या होता है, और सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है, इसको कैसे डिजाइन करते हैं। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।